आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में एक बार फिर जहरीली शराब ने कहर बरपा दिया। रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के बालगंगा गांव से शुरू हुए इस शराब कांड में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 15 अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। इनमें से 6 लोगों की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई है। सभी मरीजों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है, जिसमें से 2 की हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। बता दें कि मोतिहारी पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इसके साथ ही मोतिहारी पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की है। यह घटना राज्य में शराबबंदी कानून की पोल खोल रही है और अभी तक जहरीली शराब से 4 मौतों की आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है। बता दें कि SHO को सस्पेंड किया गया है और चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी तक 4 की मौत हुई है। 3 का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। एक ने सुबह सुबह दाह संस्कार कर दिया था, इसलिए उसका पोस्टमार्टम नहीं हो सका। एक का पोस्टमार्टम कराकर रात में ही परिजनों को सौंप दिया गया था। परिजनों के FIR के आधार पर कुल 12 गिरफ्तारी अभी तक की जा चुकी है और एक चौकीदार को भी डिटेन किया गया है। SDPO की बात करें तो उन्होंने ये पूरी जानकारी भी दी है। SDPO ने कहा है कि चौकीदार का मामला संदिग्ध है, उससे पूछताछ की जा रही है। अगर उसकी संलिप्तता होगी तो हम लोग जेल भेजेंगे। पुलिस के मुताबिक कुल 11 लोगों की हालत गंभीर है। इसके अलावा 7 ऐसे लोग हैं जो प्राथमिक इलाज के बाद घर चले गए हैं। SDPO ने दावा किया है कि इस मामले में पुलिस की टीम ने तस्करों की चेन को पकड़ लिया है, यानी कि 12 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जांच में और नाम आएंगे तो आगे कार्रवाई करेंगे। जिनसे इन लोगों ने शराब खरीदा था उसकी भी अरेस्टिंग हो गई है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ कर रही है कि वो कहां से इस खेप को लाए थे। मरने वाले लोगों के नामों की बात करें तो पहली मौत गुरुवार सुबह तुरकोलिया थाना क्षेत्र के फुलवा घाट निवासी चंदू कुमार की संदिग्ध परिस्थिति में हुई। परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए जल्दबाजी में उनका अंतिम संस्कार कर दिया, जिससे शुरुआत में मामला छिपा रहा। शराब से मौत का खुलासा तब हुआ जब रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के बालगंगा निवासी लोहा ठाकुर की हालत बिगड़ी। उनकी आंखों की रोशनी अचानक कम हो गई। परिजन उन्हें इलाज के लिए मदन राज नर्सिंग होम ले गए, जहां उन्होंने डॉक्टरों को बताया कि उन्होंने शाम को शराब पी थी। डॉक्टरों ने तुरंत जहरीली शराब का शक जताया और पुलिस को सूचना दी। 5 मृतकों में कौन कौन, इसके बाद सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। गुरुवार रात को शंकर सरैया परसैया निवासी प्रमोद यादव की मौत हो गई। शुक्रवार सुबह परीक्षण मांझी और हरिलाल भगत की जान चली गई। दोपहर 1 बजे बालगंगा के संपत शाह ने मुजफ्फरपुर के SKMCH में इलाज के दौरान दम तोड़ा। मृतकों में चंदू कुमार, प्रमोद यादव, परीक्षण मांझी और हीरालाल भगत और संपत शाह शामिल हैं। 15 गंभीर, 6 की गई आंखों की रोशनी, यानी कि मृतकों के अलावा 15 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इनमें से 6 की आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई है, जो जहरीली शराब के मिथाइल अल्कोहल के प्रभाव को दर्शाता है। सभी का इलाज फिलहाल मोतिहारी के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। मदन राज नर्सिंग होम, SKMCH मुजफ्फरपुर और स्थानीय सदर अस्पताल। 2 मरीजों की हालत सबसे नाजुक बताई जा रही है, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। डॉक्टरों के अनुसार जहरीली शराब में मिलावटी मिथाइल अल्कोहल से कोमा, अंधापन और फेफड़े की खराबी जैसी जटिलताएं हो रही है। इलाज में एंटीडोट और डायलिसिस का सहारा भी लिया जा रहा है, लेकिन कई मामलों में रिकवरी मुश्किल है। SHO सस्पेंड है, चौकीदार गिरफ्तार है। शराबबंदी के खुलासे के बाद पूर्वी चंपारण के SP ने त्वरित कार्रवाई की। तुरकोलिया SHO उमाशंकर मांझी को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। वहीं रघुनाथपुर चौकीदार भरत राय को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि ये केस मृतक प्रमोद यादव और हीरालाल भगत के परिजनों की शिकायत पर दर्ज हुए हैं। बिहार में शराबबंदी की ये पोल खोलती नजर आ रही है तस्वीरें। इन जहरीली शराबों के बाद अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह फेल बताया और उन्होंने मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से होने वाली मौतों पर चिंता भी जताई। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 1300 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। खुलेआम जहरीली शराब बनाई जा रही है और घर घर सप्लाई हो रही है। इसकी कीमत गरीब लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं। यह बेहद दुखद और चिंताजनक घटना है। शराबबंदी पूरी तरह विफल, 1300 से ज्यादा मौतें हो चुकी, खुलेआम बन रही जहरीली शराब, घर घर इसकी सप्लाई हो रही है। ये बातें
तेजस्वी यादव ने कही है। यानी कि मौतों से सरकार गंभीर। इधर बिहार का डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में बेहद गंभीरता से काम कर रही है। सरकार ने मामले को संज्ञान में लिया है और प्रशासन अपना काम कर रहा है, यानी कि शराब पीने से मौत पर जांच की जाएगी। सरकार ने मामले का संज्ञान लिया है और एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है और घटना की जांच भी की जाएगी। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम जो है उनकी ओर से ये बयान सामने आया है। वहीं स्थायी समाधान पर चर्चा जरूरी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कहा है कि अभी वक्त प्रशासन की विफलता का नहीं बल्कि ऐसे असामाजिक तत्वों को पकड़ने का है। उनकी गिरफ्तारी अत्यंत ही आवश्यक है। मौतों का होना काफी गंभीर है और इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए चर्चा आवश्यक है। यह प्रशासन या सरकार की विफलता की बात नहीं है। ऐसे असामाजिक तत्वों को पकड़ना अत्यंत आवश्यक है और इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। ये बातें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कही है। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद एक चीज स्पष्ट है कि बिहार में शराबबंदी कानून की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ती और पोल खुलती नजर आ रही है और इसको लेकर के विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर भी है। जहरीली शराब की घटना हुई है, जैसा कि समाचार पत्रों में मैंने देखा, और कुल 5 लोगों की मौत हुई है। कुछ लोग अंधापन के शिकार हुए हैं। सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है और जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनको कड़ी दंड भुगतना पड़ेगा। पहले भी इस तरह की घटना हुई है, बहुत कम घटनाएं हुई है नीतीश कुमार जी के सुशासन में, तो उनको कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ की गई है, फिर की जाएगी। बिहार में शराबबंदी है, लगातार प्रशासन कार्रवाई भी कर रही है। आपने जो मोतिहारी का विषय बोला वो भी सरकार के संज्ञान में है। त्वरित गति से वहां छापेमारी की गई है, कार्रवाई की गई है। जो भी मामले संज्ञान में आते हैं सरकार त्वरित गति से कार्रवाई करती है, फिर की जाएगी। बिहार में शराबबंदी है, लगातार प्रशासन कार्रवाई भी कर रही है। आपने जो मोतिहारी का विषय बोला वो भी सरकार के संज्ञान में है। त्वरित गति से वहां छापेमारी की गई है, कार्रवाई की गई है। जो भी मामले संज्ञान में आते हैं सरकार त्वरित गति से कार्रवाई करती है। ये महिलाओं का जो महत्व है आदिकाल से ही है। बीच में महिलाओं को लोग इधर उधर की बात समझते थे, लेकिन धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को। उनकी सरकार ने महिलाओं को पुनः महिमा मंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत उनको सर्टेन परसेंटेज जो आरक्षण है उसका बिल ला रहे हैं। स्वागत योग्य। गांधी जी आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता गांधी जी पार्क में 18 हट फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वो अपने तरह की बात है, उसका सफाई वो दे देंगे। क्या है, किस रूप में है, मुझे मालूम नहीं है। वो सब अदालत का भी मामला है, उसका डिसीजन अदालत वाइज होगा, इसलिए हमको आपको कहने की कोई जरूरत नहीं। अभी देखेंगे क्या हिसाब है। एलिगेशन लगना और एलिगेशन प्रूफ होना दोनों दो बात है। अरे एलिगेशन किसी पर लग जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर प्रूफ होगा तो निश्चित रूप में कहीं न कहीं कोई कार्रवाई होगी। नीतीश कुमार राष्ट्रवादी की तैयारी कर ली है, 10 से 12 चल जाएंगे दिल्ली और फिर यहाँ नई सरकार के गठन कब तक उम्मीद है? ये राज की बात है, ये तो पहले ही से है और उन्होंने अपने स्वेच्छा से ऐसा किया है। 4 सदन होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो राज्यसभा का मेंबर नहीं हो पाए थे। हर आदमी का होता है, जो पॉलिटिकल आदमी है, कि हर हाउस का हम रिप्रेजेंटेशन करें। तो 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद और विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा के सदस्य होने के बाद उनको राज्यसभा नहीं जाने का एक मलाल था। आज उनका मलाल पूरा हुआ और स्वेच्छा से हो गए हैं, इसलिए हम उनको शुभकामनाएं। शराब से मौत का जो सिलसिला नहीं थम रहा है, देखिए इसके बारे में बहुत पहले हम कहते रहे हैं। शराबबंदी ठीक है, लेकिन एजुकेशन में कहीं न कहीं गड़बड़ी है। एजुकेशन के लिए सब लोगों को, हमको, आपको, पदाधिकारियों को सतर्क रहना पड़ेगा, तभी ये सफल हो सकता है। सरकार का काम है कानून बनाना और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना हम आप सबों का फर्ज बनता है। हम आप सब कहीं न कहीं असफल हैं, जिसके चलते इस तरह की नालंदा जैसे घटना घटी सर, लगातार हाँ नहीं, वो दुखद घटना है। हम राष्ट्रपति महोदया जी जिस दिन आई थी उसी दिन की वो घटना है और जैसा कि मालूम हुआ है कि उसमें बहुत सी गड़बड़ियाँ थी, तो उसका इंक्वायरी हो रहा है और फिर उस पर आवश्यक कार्रवाई होगी।
तो बिहार में शराबबंदी को लेकर के अब सियासत शुरू हो चुकी है। मोतिहारी में शराबबंदी से हुई मौतों के बाद विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरती नजर आ रही है, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं का स्पष्ट तौर पर कहना है कि यह राजनीति का विषय नहीं बल्कि मंथन और साथ ही समीक्षा का विषय है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।